लोगों ने एक लक्ष्य तय किया कि बिहार के हर जिले में कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप 2028 तक लग जाएं जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में सरकार की भी मिलनता आपने बताई, जिस तरह से सम्राट चौधरी मतलब अतिथि के तौर पे शामिल होंगी, तो सरकार भी कई योजनाएं धरातल पर ला रही है। तो ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, उससे अलग हटके कैसे काम स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बनाना चाहते ही हैं, साथ जी। में हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे हर बिहार वासी को शिक्षित और स्किल्ड बनाया जाए। 21 दिसंबर को जी। बेंगलुरु के ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव का तीसरा सीजन आयोजित होगा। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। जब एक प्रशासनिक चेहरा ही देश को सुधारने चल जाए तो एक अलग बदलाव के साथ एक नई सूची तैयार हो जाती है। देखिए, सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। आज की जो प्रेस वार्ता थी, मुख्य किन बिंदुओं पर थी? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग सभी को जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार में कैसे शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति आए, पिछले 4 वर्षों से अधिक से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये अभियान लाखों बिहार वासियों का अभियान बन चुका है और लगभग 3 लाख वॉलंटियर्स के रूप में जुड़कर योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम सुदृढ़ रूप में कैसे स्थापित हो, इसके लिए बिहार के बाहर के राज्यों में जुड़े लोगों को भी और विदेशों में जुड़े लोगों को भी हम लोगों ने इस अभियान में जोड़ने का काम किया है। पूर्व में भी अनेक कार्यक्रम बिहार के बाहर हुए हैं और अभी आने वाले 4 महीनों में जो कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनकी जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की थी। आपको मैं बता दूं कि अगले 21 दिसंबर को बेंगलुरु के ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव का तीसरा सीजन आयोजित होगा, जिसके पहले 2 सीजन हम लोगों ने दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर और भारत मंडपम में आयोजित किए थे। इस बार दक्षिण भारत में जो एक सम्मेलन होना है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने उपस्थिति की सहमति दी है। साथ ही 3 माननीय विधायकगण संजीव चौरसिया जी, मिथिलेश तिवारी जी और रत्नेश कुशवाहा जी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसमें अनेक स्टार्टअप फाउंडर्स, अनेक एंटरप्रेन्योर्स, अनेक एंजल इन्वेस्टर्स भी सम्मिलित होंगे और अनेक ऐसे लोग जब मिलेंगे तो मिलकर बिहार एट 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी हम लोग इसमें रिलीज करेंगे। इसके पश्चात 18 जनवरी को हैदराबाद के टी हब में एक बड़ा कार्यक्रम बिहार डेवलपमेंट समिट का आयोजन होना है, जिसमें बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति की सहमति दी है। इसके पश्चात 8 फरवरी को पटना के विद्यापति सभागार में लेट्स इंस्पायर बिहार का पहला लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होना है, जिसमें अनेक साहित्यविद, इंटेलेक्चुअल्स, कवि एकत्रित होंगे और कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए इस पर विमर्श भी करेंगे। 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन बिहार डेवलपमेंट समिट का होगा, जिसमें हमारा प्रयास है हजारों बिहार वासियों को इस कार्यक्रम में इस रूप में जोड़कर कि कैसे वो योगदान दे सकते हैं बिहार को, हम प्रेरित करें। तो एक बड़ा आयोजन जो पहले हर वर्ष हम लोगों ने दिल्ली में किया है, इस बार तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। जितने भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके आउटकम्स कैसे आ रहे हैं, रिस्पांस कैसा आ रहा है, युवाएं जुड़ रहे हैं, युवाओं को नया प्रेरणा मिल रहा है, चीजें बेहतर हो रही है? देखिए, हम लोग एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बनाना चाहते ही हैं, साथ में हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे हर बिहार वासी को शिक्षित और स्किल्ड बनाया जा सके, चाहे किसी वर्ग का हो। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बीते वर्षों में आज करीब 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र लोगों के द्वारा स्थापित हुए हैं 15 जिलों में, जिसमें से 11 जिलों में जो 23 केंद्र चल रहे हैं वो महिलाओं के द्वारा है और गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित। लगभग 600 स्टार्टअप्स आज इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं और उनको समय समय पर एडवाइस करना, उनका मेंटरिंग होना, इस प्रकार की जो कार्रवाई चल रही है, इसी के आधार पर हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया कि बिहार के हर जिले में कम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप 2028 तक लग जाएं जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बड़ी संख्या में चिकित्सक जुड़े हैं, जिनके द्वारा निःशुल्क लगभग 300 फ्री मेडिकल कैंप्स अभी तक लगाए गए हैं। 50,000 से अधिक लोगों का इलाज किया गया है। तो छोटे छोटे प्रयास हैं बिहार की जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसको और तीव्रता दें और गति प्रदान करें, ताकि 2047 तक एक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में महिलाओं की भी भागीदारी इसमें खास है क्या? निश्चित रूप से गार्गी की भूमि हम लोग मानते हैं, जिसमें उन समय जिसमें पूरे विश्व में ऐसी महिला आपको नहीं दिखेंगी जो विद्वानों की सभा में आती हों। हमारे यहाँ विदुषी गार्गी वाचक ने भी तब विद्वतापूर्वक चुनौती देने की क्षमता रखती थी। तो उनको प्रेरणा मानते हुए बिहार के महिलाओं को हम लोग जोड़ने का प्रयास जब कर रहे हैं, तो आज 20,000 से अधिक विदुषियाँ जुड़ी हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में योगदान कर रही हैं। बिहार में 8 मार्च को पटना में गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन पूर्व वर्षों की भांति होना निश्चित हुआ है, जिसमें अनेक महिलाओं को हम लोग सम्मानित भी करेंगे उनके योगदान के लिए, और इस पर उद्यमिता महिलाओं में कैसे बढ़ाया जाए, ये उसका थीम रहेगा।
22 मार्च को जब 5 वर्ष इस अभियान के पूरे होंगे तब पटना के बापू सभागार में एक बड़ा आयोजन निर्धारित हुआ है, जिसमें इस वर्ष जो लोग बिहार में हैं लेकिन बिहार के बाहर के राज्यों के, उनको भी हम लोग इस पर सम्मिलित करेंगे। और अभी इसी महीने 14 दिसंबर को रांची में रांची संवाद का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के अलग अलग जिलों में जो लोग बिहार के विकास में योगदान करना चाहते हैं उनको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की भी मिलनता आपने बताई, जिस तरह से सम्राट चौधरी मतलब अतिथि के तौर पे शामिल होंगी, तो सरकार भी कई योजनाएं धरातल पर ला रही है। तो ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार है उससे अलग हटके कैसे कार्य कर रहा है? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार सामाजिक प्रयास है, समाज के हर अंग को जोड़ने का प्रयास है। तो सरकार की योजनाएं कैसे लोगों तक पहुंचे, जैसे सरकार की बहुत सारी स्टार्टअप पॉलिसी है लेकिन उसके बारे में लोग जानते नहीं, इसको हर स्कूल में हर कॉलेज तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं समिट्स के माध्यम से। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनके बारे में किसी को अच्छी जानकारी नहीं, महिलाओं, ग्रामीण महिलाएं, उनको भी अच्छी जानकारी, उनको भी हम लोग इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकारी योजनाओं के अलावा जो सामाजिक पहल हो सकती है उसके लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और जो मैंने बातें आपको बताई ये सब बिल्कुल विशुद्ध सामाजिक पहल है, जो ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो सक्षम है, समाज के वंचित वर्ग के हित में कुछ देना चाहते हैं। ऐसे में रिसेंट का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या बोलिएगा? लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण, मेरा जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव रहा है, यदि पुलिस निष्पक्षता के साथ काम करती है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। मैंने उन परिवर्तनों को होते देखा है जब समाज उसमें जुड़ती है, जैसे बगहा में, रोहतास में, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे। तो बड़े परिवर्तन हो जाते हैं जब समाज का सहयोग पुलिस को मिलता है और साथ मिलकर हम लोग चलते हैं। ऐसे में लेट्स इंस्पायर बिहार से जो युवा जुड़ेंगे उनके अंदर एक एज अ बिहारी एक नई प्रवृत्ति जगेगी, ऐसा आपको अनुमान होता है क्या? नहीं, जग रही है। मैं तो इस अभियान जो मैंने संकल्पना आई, बाल्यकाल से मेरे मन में भाव रहा है कि बिहार, जो बिहारी शब्द है, पुनः सम्मान का प्रतीक बने। 1993 में भोपाल में थे, बिहारी बोलकर मुझे भी चढ़ाया गया था और तभी मन में संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूं जिससे बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी भी भूमिका हो। यात्रा चलती रही है, पुलिस में आया इसीलिए आया ताकि कुछ कर सकूं और वहीं तक नहीं रुका। अपने दायित्वों के अलावा भी जो समय मिलता है, संडे, सैटरडे, अवकाश का समय, जो भी समय जिसमें दे सकता हूं मैं देने का प्रयास करता हूं। इस राष्ट्र व्यापी जो कार्यक्रम है आपने बड़े बड़े शहरों में हो रही है, इसके पीछे का मुख्य कारण? देखिए, बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए जितने भी ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बिहार के में रहते हों, बिहार के बाहर रहते हों, उनको एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए न केवल भारत के महानगरों में, 18 देशों में भी आज लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं।